गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं शाहजहां का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहां के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो ताजमहल का जो आउटलाइन था हमने डिस्कस किया था, जो उसकी रूपरेखा थी वो बनाई थी वो बनाई थी उस्ताद ईशा खान ने। तो और इसका जो मुख्य कलाकार था, मुख्य स्थापत्य कलाकार था, मुख्य आर्किटेक्ट था, वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो मुख्य जो कारीगर थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल को बनने में 22 ईयर्स का टाइम लगा था, 22 साल लगे थे। इसका टाइम जो बनाना स्टार्ट किया था वो 1631 में हुआ था, जो 1653 एडी में जाके ये कंप्लीट हुआ था। और इसको कितने साल लग गए? वर्ल्ड फेमस ताजमहल को बनने में 22 साल लग गए थे। और ये आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है, ताजमहल। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं ताजमहल के। इसकी जो रूपरेखा है वो उस्ताद ईशा खान ने बनाई थी, और जो इसका स्थापत्य कलाकार है, आर्किटेक्ट है, वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो जो मुमताज महल थी मुमताज महल उनको उपाधि दे रखी थी शाहजहां ने। इनका जो असली नाम था वो था अर्जुमन बानो बेगम। और ये जो अर्जुमन बानो बेगम है, ये आसफ खां की बेटी थी। जो नूरजहां का भाई था आसफ खां, उसकी बेटी थी और अर्जुमन बानो बेगम, जिससे शाहजहां का विवाह हो जाता है। और उसके बाद ये मुमताज महल की उपाधि देता है शाहजहां ही ने। और इन्हीं की याद में वर्ल्ड फेमस ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। और जो ताजमहल में जो पत्थर मार्बल यूज हुआ है ना, वो कहाँ से मंगवाया गया था? वो मंगवाया गया था राजस्थान के मकराना से। तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मकराना राजस्थान का जो मार्बल है वो यूज हुआ है ताजमहल बनवाने में। ठीक है, तो मुमताज महल की याद में ये ताजमहल बना था और यहीं पे इनकी कब्र बनी हुई है। और जो मुमताज महल है, ये इनकी मृत्यु बुरहानपुर में हो गई थी प्रसव पीड़ा के कारण। 14th बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी, 14वें बच्चे की, उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके 4 बेटे और 3 बेटियां थी। ठीक है, बताया था। तो इनको पहले बुरहानपुर में ही इनको दफना देते हैं, लेकिन फिर आगे जाके इनकी कब्र ताजमहल में बनवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शाहजहां के शासनकाल को किस चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जो शाहजहां का काल था वो उस टाइम पे जो आर्किटेक्ट था वो अपने क्लाइमैक्स पे था। ठीक है, एकदम पीक पे था आर्किटेक्ट वहां का। तो उस काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। क्योंकि इस टाइम पे जो मुगलों के टाइम में सबसे ज़्यादा जो आर्किटेक्चर जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है वो शाहजहां के टाइम पे ही हुआ है। और इसने जैसे दिल्ली का लाल किला बनवाया है, दिल्ली का जो लाल किला है उसमें दीवाने आम और दीवाने खास बनवा रखा है शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई है, आगरा की मोती मस्जिद, जो ताजमहल, और लाहौर के किले में शीश महल बनवा रखा था शाहजहां ने। और इसने साथ ही जो 7th सिटी है, 7th सिटी ऑफ दिल्ली शाहजहानाबाद, जहाँ पे लाल किले की इसने लाल किला बनवाया, वो उसकी भी स्थापना की है शाहजहां ने। तो शाहजहां ने साथ ही एक दिल्ली में एक कॉलेज का भी निर्माण करवाया। तो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट डेवलप हुआ है इसके टाइम पे। और साथ ही जो शाहजहां था उसको जो गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल्ला शाह, उनके वजीर ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा दिया था जो इसने अपने पिकॉक थ्रोन में जो बनवाया था, इसने उसमें लगवाया था। ठीक है, तो इसने दिया था, ये गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह ने दिया था, अब्दुल्ला शाह के वजीर ने दिया था इसको कोहिनूर हीरा, जो इसने अपने मयूर सिंहासन में इसने लगवा रखा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी। साथ ही एक और जगन्नाथ एक संगीतकार थे इनके शाहजहां के दरबार में, जो हिंदी के कवि थे, उनको इन्होंने महाकविराज की उपाधि दी थी। महाकविराज।
किसको दी थी? जगन्नाथ को, ठीक है। और महाकविराज की उपाधि दी थी। और साथ ही इनके दरबार में 2 संस्कृत के कवि भी रहते थे, वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। 2 कवि रहते थे, संस्कृत के थे वो, वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। हरिनारायण मिश्र, तो ये दोनों संस्कृत के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शाहजहां के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो शाहजहां के दरबार में जो मुख्य चित्रकार थे वो थे मोहम्मद फकीर और मीर कासिम। ये दोनों ही फेमस चित्रकार थे शाहजहां के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को क्या उपाधि दी थी? तो जो दारा शिकोह था वो बहुत ज्यादा विद्वान था और शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था दारा शिकोह। तो इसको उपाधि दी थी शाह बुलंद इकबाल की। शाहजहां ने क्या उपाधि दी थी इसको? शाह बुलंद इकबाल की, किंग ऑफ लोफ्टी फॉर्चून। तो ये उपाधि दी थी, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून दी थी शाहजहां ने अपने पुत्र दारा शिकोह को, क्योंकि जो दारा शिकोह था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था और बहुत ज्यादा विद्वान था। और ये सूफी संत मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था जो दारा शिकोह था। तो ये जो दारा शिकोह था, इसको जो इतिहासकार लैंडपुल, उन्होंने इसको लघु अकबर की उपाधि दी थी, संज्ञा दी थी, ठीक है, लघु अकबर की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लघु अकबर की संज्ञा किसको दी थी? लैंडपुल ने, वो दी थी दारा शिकोह को। बहुत ज्यादा ज्ञानी था ये, बहुत योग्य था और जनता इसको बहुत ज्यादा पसंद करती थी इस वजह से, ठीक है। तो ये उपाधि दे रखी थी दारा शिकोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से किया था? तो जो दारा शिकोह था वो उसे बहुत ज्यादा ज्ञानी था वो काफी, तो उसने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। वो किया था सीर ए अकबर के नाम से, इसका मतलब था सबसे बड़ा रहस्य या फिर महान रहस्य। तो इस नाम से इसने, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। और साथ ही इसकी खुद की एक दारा शिकोह की रचना थी मज्म ए बहरीन। ये दारा शिकोह की खुद की रचना थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। धर्मठ का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो धर्मठ का युद्ध हुआ था उज्जैन में। और ये हुआ था दारा शिकोह जिसके साथ शाही सेना थी, और औरंगजेब जिसके साथ मुराद था, इसका भाई मुराद। तो इन दोनों के बीच हुआ था ये धर्मठ का युद्ध जो उज्जैन के पास में है। तो हुआ क्या था कि जहांगीर की बीमारी की वजह से इनके यहाँ पे उत्तराधिकारी युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब जहांगीर बीमार होता है उस समय दारा शिकोह पंजाब में होता है। दारा शिकोह कहाँ होता है? पंजाब में। शाह सूजा होता है बंगाल में। और मुराद जो होता है वो होता है गुजरात में, और औरंगजेब दक्षिण में, ठीक है। तो इस तरीके से इसके चारों पुत्र फैले हुए थे। तो जब इनको पता चलता है कि जहांगीर की तबीयत ठीक नहीं है तो इनका उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है। दारा शिकोह आ जाता है अपनी शाही सेना के साथ, और औरंगजेब के साथ इसका साथ देता है इसका भाई मुराद। और इससे पहले जो इसका दूसरा भाई है शाह सूजा, वो क्या करता है, वो बंगाल का सूबेदार होता है। तो वो बंगाल में वो खुद को बादशाह घोषित कर देता है। तो उसका बहादुरगढ़ में शाह शुजा का जो शाही सेना के साथ युद्ध होता है, जिसमें शाही सेना जीत जाती है और शाह शुजा हार जाता है। तो इसके बीच शाह शुजा हारने के बाद भाग जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। औरंगजेब ने किस युद्ध को जीतने के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो सामूरगढ़ का युद्ध जीतने के बाद जो 29 मई 1658 में हुआ था, सामूरगढ़ जो आगरा के पास में ही है। तो ये युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब जल्दी जल्दी में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। ये युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। औरंगजेब का साथ मुराद ने दिया था, दारा शिकोह के साथ शाही सेना थी। और इस युद्ध के बाद क्या होता है, औरंगजेब शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना लेता है। आगरा के किले में ही बंदी बना लेता है। और 1659 को औरंगजेब शाह सूजा को भी हरा देता है।
शाह शुजा को भी हरा देता है। और उसके बाद 22 जनवरी 1666 में शाहजहां की 74 ईयर में मृत्यु हो जाती है, जिसकी कब्र ताजमहल में ही बनवा दी जाती है। और जब ताजमहल ये जो शाहजहां जब कैद में होता है तो उसकी जो बेटी जहांआरा होती है ना, जहांआरा, वो इसके साथी होती है, जहांआरा। तो शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1666 एडी में। और औरंगजेब अपना जो राज्याभिषेक करवाता है वो करवाता है सामूरगढ़ युद्ध के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो उत्तराधिकार का जो लास्ट युद्ध हुआ था वो हुआ था देवराई की घाटी का युद्ध, जो अजमेर के पास में है। और इसमें क्या होता है, औरंगजेब अपना राज्याभिषेक तो करवा लेता है, बट वो जो दारा शिकोह होता है इसका भाई, वो जिंदा होता है। तो इन दोनों के बीच में देवराई की घाटी में फिर से एक युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब दारा की हत्या कर देता है और उसे हुमायूं के मकबरे जो दिल्ली में है वहां पे इसको, हुमायूं का मकबरा, वहां पे दारा शिकोह को दफना देता है। और ये जो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है उसको मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कई मुगल राजकुमारों की कब्र दफनाई गई है। ठीक है, तो इसको हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस युद्ध के बाद औरंगजेब का एक भी प्रतिद्वंदी नहीं बचता है, वो शाह शुजा को भी हरा देता है। और हुमायूं के मकबरे में दारा की भी खबर बनवा देता है, दारा का भी काम खत्म हो जाता है। तो इसके बाद औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब वो अपना फिर से एक शानदार तरीके से राज्याभिषेक करवाता है शाहजहां के शाही महल में। ठीक है, फिर से बड़े धूमधाम से फिर से अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो इस तरीके से औरंगजेब का देवराई की घाटी के बाद फिर से राज्याभिषेक हो जाता है। तो 2 बार इसका राज्याभिषेक औरंगजेब का हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे औरंगजेब के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। शाहजहां का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।